जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पानीपत मार्बल एसोसिएशन के निबंधन को स्वीकारा और आप हमारी एसोसिएशन में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैडम, मैंने आपको किस लिए बुलाया ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आपको ही पता होगा, खुद मैंने आपको ये आपको ही पता होगा। तीसरा मैडम, आज हम एक क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आप हमें ये बता दें सिर्फ और कुछ नहीं कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, क्या हम तालिबान में तो नहीं रहे। मेयर मैडम कहते हैं मेरा एरिया नहीं, दाना साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं, विस साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं, डीसी साहब कहते हैं मेरा एरिया नहीं। आप जिले की मालिक हैं, सिर्फ ये बता दें हम किस एरिया में रह रहे हैं। अब देखो कितनी परेशानी है मार्केट को। आप संडे को यहाँ पर्सनल काम से आई थी, ठीक है जी, उनके शोरूम पे आई थी, तो मैंने संडे को ही देख ली थी आज, और संडे से ही मैं लगी डीसी से, कमिश्नर नगर निगम से, पीडब्ल्यूडी से, और जो नगर निगम के आपके एक्सीएंस हैं उनसे, और DNR से, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, मतलब कोई भी अगर मेरा फ़ोन भी आप उठा के देखोगे ना तो लगातार सबसे मैं संपर्क में। कल भी जो पब्लिक हेल्थ वालों ने बड़ी सक्शन मशीन्स भेजी यहाँ पर, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हम जितनी भी सक्शन कर लें, पानी जो है मेरे ख्याल से विद्यानंद कॉलोनी से लगातार नाले से पानी आ रहा है, उतना ही पानी भरे जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने कल सारा सामान यहाँ भेज भी दिया था। उन्होंने फिर कहा कि जी जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक हम सड़क कैसे दोबारा से लेना होगा। तो अब अल्टीमेटली मैं तो फिर इसी निष्कर्ष पे पहुंची सबसे बात करने के बाद कि भाई सबसे पहले जहाँ से पानी लगातार आ रहा है उस पानी का हमें समाधान करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद फिर सड़क तो 2 दिन में ले डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए फिर मैंने ये नगर निगम से हमारे एक्सीएन है कल्याण जी, प्रदीप कल्याण जी, तो फिर अब आज इनको भी बुलाया है, बाकी भी सारे अधिकारी मेरे ख्याल से अभी गए हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, तो ये सारा काम चल रहा है। क्योंकि देखो काम, सुनो मेरी बात चैन साहब, आपने जो कहना था कह लिया। जिस दिन से आपने फ़ोन करा था उससे पहले से मैं इस चीज़ पे लगी हुई, और कोशिश अपनी तरफ से पूरी है जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से, और मैंने कराएंगे इस काम को, और इसीलिए आई हूँ। कल भी मैंने आपसे कई बार पूछा भी मैं अब आ जाऊँ, आप कहने लगे पहले मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं सबको इकट्ठा करूँगा तब आप आना। तो एसोसिएशन का काम देख के जाना था, स्थिति का तो जायजा मैं संडे को ही ले चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको लग रहा था जब हम सारे इकट्ठे हो तभी आप आना, फिर मैं तो कल भी पूरा दिन वेट करती रही, तो फिर मैं आज आई हूँ। तो पर हम ये काम पूरी, आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि उसका एरिया नहीं है, उसका एरिया नहीं है, आप चिंता मत करो, हम करेंगे। एक मिनट मैडम, मेरे साहिबा ने मेरे को खुद बोला है, ये मैं दिखाता हूँ उनकी वीडियो, मैंने 50 वीडियो डाली है, सुनो बात। उनके पीए ने मेरे को क्या बोला, पर्सनल बोला है, मैडम मेरे को पर्सनल जानती है, मैंने उनसे खुद बात किया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि तुम मेरी समस्या का समाधान करा दो, मैंने आप ही की तरह से मैडम मेरे से बात करी, मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, मार्बल एसोसिएशन की तरफ से आपसे जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार आओ तो आप सही। उनके पीए का फोन आता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, मैं बोला सर किसका एरिया है तो बता दो, बोला ये हमें नहीं पता। साहब देखो, ये पीए का फोन है, ये आपने मेरा मिला दिया, दिलावर पता नहीं कौन है। साहब सुनो मेरी बात सुनो, मैं इस तरह की किसी चीज़ में नहीं बढ़ना चाहती, किसी ने आपको क्या जवाब दिया, मैं आपको जवाब दे रही हूँ कि हम काम करते हैं, बस मैं आपको सिर्फ एक ये समाधान देख लो जी कैसे हम काम करके देंगे, वो आप तुम्हारे ऊपर छोड़ दो, हम इसका समाधान कैसे भी करके दें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, जो भी है हमारा है, पानीपत सारा भाजपा का है, हम करके देंगे। अब दूसरी बात मैडम, ये लेबर वाले ही मार्बल मार्केट वाले, सुनो बात, 500 घर है हमारे जो हमारे आश्रित पे है, एक भी टेम्पो वाला ऐसा नहीं है जो EMI ना भरता हो। नहीं लगातार सुनो तो ना, वो नहीं मैं कह रहा, आप सुन तो लो मैडम, एक भी टेम्पो वाला ऐसे नहीं जिसके टायर ना फटे हों, ये बेचारे कहाँ जाएंगे नो तो नहीं, वो तो सारी चीजें देख ही रहे हैं, टेम्पो भी उलट रहे हैं, मोटरसाइकिल वो तो हाथ टूट गया मेरे को, टेम्पो में बैठा था जी, पलट गया। अब तो आप बताओ कल्याण साहब कि हम क्या इसमें, हमने क्या रचना सोची है इसके बारे में। एक नाला है जो विद्यानंद कॉलोनी के आ रहा है, हाँ जी, और वो पानी फिर काफी है, जो एनाटॉम का नाला है वहाँ पे सारा ब्लॉक पड़ा है, उसका पानी अल्टीमेटली जाता है 2 नंबर 1 ब्लॉक पे,
तो अभी कौन सा नाला ब्लॉक पड़ा है? ये NHAI 1 का नाला ब्लॉक है। उनको सूचना दिया आपने? DNR ने दी। DNR वालों को सूचना मिल गई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि नाला साफ करेंगे? वो तो कहेंगे कि हम नाला साफ करेंगे, तो हमारे से बोल रहे हैं कि आप लोग नाला साफ करेंगे। तो अब मैंने DNR से बात करनी है, NH1 से बात करनी है। नाला साफ करना निगम ने। हाँ, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने खुद बनाई है। वो तो नाले में ना ऐसे चलते जैसे टीवी चल रहा हो। वो तो देख लिया भाई साहब, अभी आते हुए मैं ये रहा वीडियो मेरे पास हाँ, है। तो बताओ। मैंने तो बने हुए हैं, वो छुपाने की जिम्मेवारी आप लोग हो। इनकी जैसे भी आप एक मिनट सर, अब आप ये बताओ कि आपके एसोसिएशन के लोग बैठे हो, जिनकी मशीन आ रही है, जेसीबी आ रही है, अब खड़े टूटेंगे, सफाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हो? हाँ जी, नेशनल की तरफ से ही आए। आओ जी, चेयर ले बैठो। क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से? नाला आपका भी है क्या यार? नहीं हमारा एक्चुअली में ये जो है पूरा आसपास का कलेक्शन होकर नाला बह रहा है और बाहर पूरे रोड पे कलेक्शन पॉइंट बना दिया है। कजारिया नाम एक तो वो है ना होटल, उसके जस्ट सामने अभी भी नाला फुल फ्लैश रोड पे आ रहा है अभी भी। मैं अभी आया है, वो आपका नहीं है क्या? है रोड पे जो नाला है वो आपका नहीं है। वो हमारा नहीं, और हमारा होता उसके बाद। और नाला भी जो आ रहा है वो पूरा कलेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है पूरे आसपास का, वो आके यहाँ पे डंप हो रहा है। फिर आपका है क्या यहाँ? रोड पर है, रोड हमारे मेंटेनेंस में है, लेकिन जब तक पानी भरा रहेगा तब तक हम भी कल मटेरियल भी लेके आए, हमने मटेरियल डंप कर दिया बाहर एक आउट मिनट, में। एक मिनट, अब आप नाला हम तो अगर ना इसका नाला दिया ना, आपने आज भी लाइन में डाल दिया और ये लिख के देते हैं कि नाला हम फ्यूल भिजवा देंगे, नाला की पाइप चला देंगे। जमीन जो है ना, जमीन के लिए इस पर परमिशन लेना पड़ेगी अगर हम डालते हैं, सर, लेकिन ये किससे परमिशन लेनी है? NH से परमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए सीवरेज और दो चीज अलग अलग बोल रहे हैं। काम करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए तो जमीन नहीं है। नहीं नहीं, अब सफाई की बात आ गई तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई है नहीं। जब नाले की बात है, जब तक नाला हमारा हाँ। और बनाने की बात है तो इनका है। नहीं मैं बताता हूँ आपको। आप जो शायद आपने सीवरेज के लिए अप्रूवल किसी ने डाला था, यहाँ पे डाला था, आपने डाला था, वो डाला है आपने रोड से अंदर, मतलब रोड पे बाउंड्री पे नहीं डाला आपने। आप देख लीजिए, ड्राइंग देख लीजिए आपकी, आपने अंदर डाल रखा है जहाँ पर लोगों के जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो जल भराव की थी, उसका सबसे बड़ा कारण था अतिक्रमण। जी, किसी ने 40 फुट का, किसी ने 50 फुट का थड़ा बना रखा है, जिसकी वजह से लेबर जो है नाले को साफ नहीं कर पा रही है। हमारे साथ अभी यहाँ पर निगम के अपने एक्सीएन साहब ने यही बताया है, तो अब उसके लिए उनको पूरी छूट, जो मार्बल एसोसिएशन से मिस्टर जैन है, इन्होंने बोला है कि भाई हम उनको पूरी छूट देते हैं। जहाँ पर 40 फुट मान लो नाले की सफाई नहीं हो रही है, और अगर कैसे भी करके नाले की सफाई करने में पूरी की पूरी मार्बल एसोसिएशन जो है पूरा का पूरा, जितने भी हमारे पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, उनको सबको मदद करेगी। और जैसे ही नाला साफ़ हो जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी पूरी की तरह हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही ओवरफ्लो बंद होता है, पानी यहाँ से साफ़ होता है, तो उसके तुरंत बाद सड़क डाल दी जाएगी। और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज के साथ खड़ी है, सबके विकास के लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर कई बार हम अपने व्यक्तिगत कारणों से उस विकास में बाधा पर डाल देते हैं, तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो इस रोड के जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि एक बार जितने भी लोग आते हैं उनको नाले की सफाई में सहयोग करें, ताकि ये सारा का सारा पानी यहाँ से निकले और उसके बाद सड़क बने। अगर किसी का मान लो थोड़ा बहुत थड़ा टूटता भी है, तो उसको मेरी प्रार्थना है कि वो बाद में दोबारा से बना लें, पर एक बार इस काम को होने में मदद करें। क्योंकि मेरी भी ध्यान में आ ही रहा है कि लगातार यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, 3 व्हीलर उलट रहा है, चोट लग रही है। अभी एक बच्चे को यहाँ पर हाथ पे चोट लगी हुई थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतना यहाँ पर पानी है, तो जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, इनके पास ग्राहक के लिए भी तो आना मुश्किल है ना। तो इसलिए एक बार ये अतिक्रमण हटाकर
काम होने में मदद करें और फिर बाद में जितना जायज़ हो उतना ये खड़ा बनाए। अर्चना जी, आपने बात की है अतिक्रमण की। अतिक्रमण अगर आप कहें तो सनोली रोड पर ही नहीं, पूरे शहर में है। देखो पूरे रमा जी, शहर के सुनो हालात सुनो खस्ता हैं, रमा तो जी, क्या ऐसे एक मिनट रमा जी, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पहली बात तो बिल्कुल ओपनली बात कर रही हूँ। मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है। मेरे को बार बार यहाँ से ये मिस्टर जैन जो है यहाँ के एसोसिएशन के प्रधान है, परसों इन्होंने कोई मेरी पट्टिकलाना की फ़ोटो देख ली होगी, उसके बाद से लगातार मेरे संपर्क में थे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है, मैं तो केवल इन लोगों ने मेरे को इतनी बार फ़ोन कर दिया तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। बाकी मैं तो सिर्फ यहाँ के अतिक्रमण की बात कर रही हूँ, जितना मेरा दायरा है, मेरा वो कोई दायरा अर्चना जी, आपने ये बोला है तो मैं आपकी कर भी तो जिम्मेदारी रही तो हूँ। 4 गुना बढ़ती है। आप मैडम क्या आप ये समझ मना छुड़ा रहे हैं मैडम आप ये इससे? मना नहीं कर सकते, आप जनप्रतिनिधि नहीं नहीं, है। तो मैं- आप अपनी आप पहले जिम्मेदारी तो इसको कैसे मना करो। कर सकती हैं? मैंने जिम्मेवारी से रमा जी कोई पल्ला नहीं झाड़ा। मैं आई तो हूँ, इनके बुलावे पे इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं आई तो हूँ। काम अच्छा, एक सवाल और जानना चाहेंगे। इसी तरह के हालात आपके जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट हैं, वहाँ पर सड़क नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद सड़क जब नहीं बनी थी तो बरसात के पास पानी निकल जाता था, लेकिन अब 10-10 दिन पानी वहीं भरा रहता है। सड़क भी नहीं बन गई, उसके बाद पानी भरा हुआ है। देखो रमा जी, उस विषय का भी जाके संज्ञान ले सकती हूँ। जब तक मैं वहाँ जाऊँगी नहीं तब तक विषय का मैं यहाँ आई हूँ, मौके पे आई हूँ, सारी बात ध्यान में आई है तो हम काम करवा पाएंगे। वहाँ पर भी आप मेरे को बता देना लोकेशन, वहाँ भी चले जाएंगे। दुष्यंत जी को उनसे भी अपने भाई हैं, उनसे भी कर लेंगे बात और वहाँ पर भी और हो जाएगा काम। आज आप किस तरह से आए इस रोड पर? बहन जी, मेरा जन्म यहाँ हुआ है जी, और मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। किस पॉइंट पे पानी भरा है, उसका कारण क्या है। मैं पिछले 4 दिन से निगम के अधिकारियों से टच में हूँ और मैं लगातार उनके साथ रहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं उनको छोड़ के भाग जाता हूँ। मेरा पजामा इसीलिए चढ़ा रहता है और मैं जहाँ रुकावट आती है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया इसको कराइए। मार्बल एसोसिएशन के लोगों से भी मैंने परसों भी रिक्वेस्ट किया था, गोयल साहब आप साथ चलिए और जहाँ जहाँ रुकावट है उसको दूर करवाइए। उसके बावजूद मैंने अपने नेता महिपाल डांडा जी अभी जो अधिकारी कहते हैं कि अतिक्रमण की वजह से हुआ है, जब ये पानी नहीं भरा हुआ था तो तब ये अधिकारियों को अतिक्रमण क्यों दिखाई नहीं देता? ये जब कोई शिकायत जाती है, कोई समस्या लोग लेके जाते हैं, तभी क्यों दिखाई देती है? बहन जी, ये एक दिन का काम नहीं है, पहले भी पानी ओवरफ्लो हुआ है, चीज़ें संभाली गई हैं। इस बार वो शायद सीमा क्रॉस कर गई और जब लक्ष्य का नुकसान होता है। और ये इस बार पानी, एक तो विद्यानंद कॉलोनी में नाला बनवाया हम लोगों ने, उसका पानी भी इसमें एडअप हो गया। पहले थोड़ा पानी था, निकल रहा था, अब वो डबल पानी हो गया, तो इस वजह से वो ओवरफ्लो हो गया। फिर दूसरा अतिक्रमण ने काम कर दिया, कहीं पे पुड़िया नीची है, कहीं पे उसमें सीलियाँ पड़ी हैं, मार्बल का काम है, कोई चीज़ टूट के गिर गई, वो निकल नहीं पाई, तो कई कारण इसके पीछे रहे। तो कृष्ण जी, हम लोग जो हैं मीडिया पर्सन जितने भी हैं पानीपत में, वो समय दर समय जब भी कोई अतिक्रमण होने लग रहा होता है, जब वो चीज़ें बन रही होती हैं, उस समय आप लोगों को जागरूक करते हैं, अधिकारियों को जागरूक करते हैं, उस समय एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मतलब सिर के ऊपर पानी निकल जाता तभी एक्शन क्यों होता है? नहीं, एक्शन समय पे होगा तो चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। ये नाला पिछले 5 या 6 साल से हम लोग इसको चला ही रहे थे। अब जो चीज़ें काबू से बाहर हुई वो आपके सामने है, तो उसके लिए फिर लोगों को समस्या आती है। और मैं बस व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूँ, मैं समस्या से भागता नहीं। प्रशासन के लोग आज आए हैं, कल आए थे, परसों आए थे, लेकिन हम लोग पिछले 5 या 6 दिन से इसमें लगे हुए हैं। और ये नहीं सोच के कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ताकि लोगों को पता चले, प्रशासन में अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति भी है तो उसको पता चले। जब जिले का एक भाजपा के अधिकारी, पदाधिकारी काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसको पहल क्यों नहीं कर सकते? इसको तो डैमेज करार दे रहे थे 4 दिन पहले। जब मैंने उसको शुरू करवाया कि नहीं आप इन पॉइंटों को क्लियर करिए, तब ये कैसे शुरू हो गया? आर्य जी, और कितना समय लेंगे इसको ठीक करवाने? हम तो 4 दिन, पिछले 4 दिन यही है जी। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, मेरा डेरा इसी सड़क पे है, इसी सड़क पे डेरा डलेगा मेरा तो, और मैं भागने वाला नहीं हूँ। आर्य जी, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आप 4 से 5 दिन करे, तभी आप 5 से 6 दिन का आप हिसाब दे रहे हो।
हाँ, अब केवल और उससे पहले का कौन हिसाब देगा? यदि आप हिसाब पे आ रहे हो हाँ। तो हिसाब तो सर पहले का भी है। जब से अतिक्रमण हो रहा है, जब से लोगों को समस्या आ रही है, तब से हिसाब दीजिए। फिर आप जब हिसाब की आप बात कर रहे हाँ, हो, मैं आपको दिनों के हिसाब से बताता हूँ, मैं कोई नया व्यक्ति ये नहीं हूँ। समस्या जो मैं आपको बता देता हूँ सर, पत्रकार महोदय मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप ही की सुनने के लिए आए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाला विद्यानंद कॉलोनी में बना है। एक पहले पानी कम था, अब पूरी कॉलोनी का पानी सड़क पे आ गया है। और जो वर्तमान में अभी नाला था, जो डैमेज भी जिसको बता रहे थे अधिकारी, उसमें से भी वो रिस के पानी जा रहा था, थोड़ा या ज़्यादा। पहले वो जा रहा था, अब क्योंकि पानी की कैपेसिटी 3 या 4 गुना बढ़ गई, तो पानी ओवरफ्लो हुआ है। ये आपको मैं ये बता आज की 2-4 दिन, 5-7, 10 दिन की समस्या नहीं है। पिछले ये 3 महीने, मैं मैं पिछले 3 महीने की बता रहा हूँ। पिछले 3 महीने, 2.5-3 महीने से नाला विद्यानंद कॉलोनी में बनना शुरू हो गया था। और उस नाले का सिस्टम भी आपको बता देता हूँ। जितना नाला बनाया हम लोगों ने, उसी वक्त वो चालू हो गया था। आप लोगों की देखरेख में नहीं हुआ था वो काम? आप लोगों की देखरेख में हुआ? मैं कब मना कर रहा हूँ? तो उस टाइम क्यों नहीं एक्शन हुआ? जो आज अधिकारियों के साथ आ रहे हो, हाँ। जैसे जिलाध्यक्ष भी आ रही थी अभी। आपको लगता है कि मैं शांत बैठने वाला व्यक्ति हूँ? फिर मतलब आप को नहीं बताया होगा? फिर कहीं ना कहीं फिर आप लोगों की सुनने नहीं जाती? फिर आप लोगों की सुनी भी जाती है, लेकिन कभी कभी विभागों की तालमेल नहीं बन पाता। जो सच्चाई है, अभी भी 3 डिपार्टमेंट थे, एक बता रहा है मेरा नहीं है, दूसरा बताता है मेरा नहीं है। अखबार में, प्रिंट मीडिया में आ चुका है। देखिए साहब, प्रिंट मीडिया में आया था 3 विभाग हैं, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। हमने तीनों डिपार्टमेंटों को बिठाया, भैया आपका है या आपका है या आपका है? आप तीनों लोग, आप सुनिए, आप तीनों लोग हैं, आप 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंटों को यहाँ खड़ा कर दिया। आप जिसका भी जिम्मेवारी है, आप इसको कलेक्टिव सामूहिक जिम्मेवारी मान के इसको काम को करिए। जहाँ रुकावटें हैं, मैंने मार्बल एसोसिएशन के लोगों को भी बताया था, भाई वहाँ पे रुकावटें हैं, आप साथ चलिए। देखिए, समाज जो लोक राज चलता है वो जनता से चलता है, जनता उसमें भागीदार है। और अभी मैं एक क्वेश्चन बीच में है मेरा, बताइए। जब अभी आपने बोला है कि भाई जो डिपार्टमेंट हैं इनमें सामंजस्य नहीं है, हाँ। और अब मैं इसी चीज को कवर कर रहा था तो आपके जिलाध्यक्ष ने मेरे ऊपर आपत्ति दिखाई, क्योंकि मैं उस चीज को कवर कर रहा था कि NHAI और नगर निगम में सामंजस्य नहीं है। वो अपनी बात बोल रहा था, वो अपनी बात बोल रहा था। तभी जो मैम अर्चना गुप्ता है, जो आपकी जिलाध्यक्ष है, उन्होंने एक मीडिया पर्सन को बोला इस चीज़ की क्या वीडियो बनती है? मतलब वो अब पत्रकारिता, हमें पत्रकारिता सिखाएंगे क्या कि पत्रकारिता हमें कैसे करनी है? ऐसा है, उनका आशय वो बिल्कुल नहीं था। तो सर, जहाँ उनका आशय ये था, सर सामंजस्य नहीं है, दो विभागों का सामंजस्य नहीं है। यही मैं पब्लिक को दिखाने की कोशिश में इस चीज़ को वीडियो कवर कर रहा था। और उन लोगों को, मतलब ये पब्लिक को पता लग जाए डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य नहीं है, इस चीज़ को छिपाने के लिए मीडिया पर्सन को रोका जा रहा था। नहीं, रोका नहीं जा रहा था। आपसे रोकना और प्रार्थना करना एक अलग विषय है। आपसे प्रार्थना ये करी गई थी, आप एक बार, मैं जिलाध्यक्ष, प्रार्थना करके अंतर मीटिंग नहीं होती सर। सुनो, जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि एक बार मैं इन दोनों विभागों से इनका पक्ष जान लूं और फिर मैं आपको बता दूं, ताकि एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर उभर के आ जाए कि किस विभाग को क्या करना है। कृष्ण जी, ये तो रही बात विभागों की। क्या आपस में जो बीजेपी के जितने नेता हैं पानीपत में, उनका तालमेल है आपस में? बहुत बढ़िया है जी। हमारे सांसद जी, हमारे दोनों विधायक, हमारी जिलाध्यक्ष, देखो जी, अगर हम इनको चीज़ों को इनकी खिचड़ी बना दें तो ये है कि वो वहाँ क्यों गया, ये कहाँ, ऐसा आपको नहीं दिखाई दिया। हमारे जिलाध्यक्ष पूरा जिले में कहीं भी कार्यक्रम हो, हमारे दोनों विधायक हैं, वो हर जगह, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, हर जगह हमारे नेताओं का सामंजस्य है। सांसद जी ने इस पे पहल की, महिपाल डांडा जी ने खुद मेरे को डीसी के पास भेजा, आप जाइए, मैं दिल्ली हूँ आज, और पूरा उनके पास लेके जाइए एक्शन प्लान क्या है। अच्छा, अभी आपने बोला कि सामंजस्य है नेताओं में, हाँ। तो अभी जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने एक बात बोली कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो विधायक जी का काम है। कैसे बोल दिया? अगर सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य है तो ऐसी बात क्यों बोली? उनका आशय ये भी नहीं था कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है। उनका कहने का भाव इतना भर था कि हमारे यहाँ से विधायक हैं और वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं, महिपाल डांडा जी,
वो एक एक चीज का नहीं, उन्हें संज्ञान अपने लेते हैं। विधायकों पर विश्वास नहीं है कि अगर वो काम कहेंगी तो होगा या नहीं होगा। परिवार सबसे मिलजुल के चलता है। भाजपा का परिवार है, विधायक भी उस परिवार का हिस्सा है, जिलाध्यक्ष भी उस परिवार का हिस्सा है। और कभी कभी सब कोई राय तय करनी हो तो मिल के करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि में कोई भी कहीं पे अविश्वास है या इनमें कोई मनमुटाव है। तो फिर हमें लोग इस समस्या का समाधान, मतलब क्या आप अपने नेताओं की एकता का परिचय दे सकते हैं? क्योंकि आप भी उन्हीं में से एक हैं। अगर सब एक हैं तो मुझे लगता है कि आप जो बात बोल करके जाएंगे उसको मान्य करेंगे और उतनी जल्दी काम करवाएंगे वो। बहन जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो सबसे कहता हूँ, जब भी कोई संगठन में भी बात आए, मैं सबसे अंतिम अपने आप को व्यक्ति मान के, एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मान के भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उस लिहाज से काम करता हूँ। और मेरी नेचर में बगावती सुर सदा रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये 4 दिन में ये लोग इनका सामंजस्य बनेगा या 6 दिन में बनेगा, लेकिन मैं अपनी खुद की मशीन लेके 4 दिन पहले यहाँ इस रोड पे काम शुरू कर दिया था। B&R वालों ने कहा ये पुलिया हमारी नहीं, ये फलाने की है। हमने कहा ये पुलिया इसको वो करना है, और जिन लोगों ने पुलिया बनाई थी वो उन्होंने ही उखाड़ के और दोबारा उस पर ईंट लगा के ऊपर कर दी। तो कोई चीज़ें मैं विभागों पे भी निर्भर नहीं करता कि हर चीज़ के लिए हम, ठीक है इनको बड़ा काम है, इनको करना है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है। हम सत्ता में हैं, अगर कहीं कोई चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। आज आपके बीच में खड़े, पिछले 4 दिन से हूँ। अच्छा, अब जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या हुआ, कब तक ये समस्या का हल हो जाएगी? मीटिंग में ये तय हुआ जहां अतिक्रमण है उसको ये मार्बल एसोसिएशन के लोग जल्दी से जल्दी हटवाएं, साथ रहें। मैंने आपको एक बात बताई, पूर्ण समस्या का हल नहीं हुआ मतलब? नहीं, समस्या का हल देखिए जी, कई चीजें तो भगवान ही बना सकता है, एक ही दिन में चुटकी मारें। नहीं, मैं चुटकी बजाने वाली बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुन लीजिए। हम कहते हैं ना, 1 मिनट में मैगी बनती है साहब। काम जब करने हैं सर, एक रूपरेखा तैयार होती है। सुन लीजिए, रूपरेखा हमने तैयार कर दी। 1 मिनट में तो शायद मैगी भी बनती है, तो उसको भी 3-4 मिनट लग जाते होंगे। मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूँ, ये मेरा पार्षद खड़ा, मैं खड़ा, यहाँ इस वार्ड के सेवक हैं हम दोनों। हम नेता नहीं हैं यहाँ, हम तो सेवक हैं। कोई भी हमारा हाथ पकड़ के, कान पकड़ के ले जाता है, चल यहाँ खड़ा हो, इतना ही हमारा काम है। और उनकी सुनता हूँ। कोई मुझे गाड़ी भी देते, मैं उसको हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, उसने हमारे को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके सत्ता के दरवाजे पे पहुँचाया है। एक एक आदमी की शिकायत सिर माथे पे है। जो कुछ हो रहा है, जो इस मसले पे सनोली रोड वाले पे हुआ, विभागों का सामंजस्य नहीं हुआ, उसके लिए भी हम कहते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी होगा। सबसे पानी की निकासी की दिक्कत है, उसको हमने अभी विभागों, अभी भी JCB खड़ी है, जहां अतिक्रमण होगा वो तोड़ेंगे। अभी ये तय हुआ कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आएगा और उसको खड़ा होकर करवाएगा। कोई दबंग व्यक्ति अगर बीच में रुकावट डाले। इसी मन से है कि सनोली रोड का समाधान करना है, वो बहुत पुरानी समस्या है, क्योंकि वो मन बना के आई हुई है। जैन साहब, मेरे को लगता है आपसे दोनों तरफ हो रहे हैं, कभी इधर कभी अभी। आप कहते हैं कि अधिकारियों के बीच फंसा हुआ पेच है, कभी कहते हैं कि अर्चना गुप्ता जी इस काम को, अगर अधिकारी इस काम को नहीं करेंगे तो अर्चना जी तो पहले से रही। अर्चना जी समझाएंगे ना उनको, भाई ये समस्या है तो इसको निपटाओ। अगर नेता है, नेता का जब दबाव होता है तो अधिकारियों को उसकी माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानेंगे अधिकारी, कब तक नहीं मानेंगे? और फिर उसके बाद अर्चना जी भी आप आएंगी, अर्चना जी भी जवाब देंगी, तो उसके बाद एसोसिएशन कोई और कदम उठाएगी। तो अभी किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? मैं 4-5 दिन पहले आए थे तो पानी कम था, मुझे लग रहा है पानी भी ज़्यादा है। उससे 20% परेशानी बढ़, जब आप 5 दिन पहले आए उससे 20% ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। उसके बाद एक आदमी का तो पैर टूट चुका है, ठेकेदार का, एक औरत की बाजू टूट चुकी है। मतलब रोज़ 10-15 आदमी घायल हो रहे हैं। और आज मैडम अर्चना जी आई हैं, आज उनको खुद पता लग गया कि इस रोड की क्या दुर्गति हुई है। मतलब इस मैं नहीं समझता कि इससे भी गंदा रोड पूरे पानीपत में कहीं भी होगा। तो अभी फिर आपने इनके आगे अपनी समस्या तो रखी, अभी रखी है, प्रपोजल भी रखा है कि किस प्रपोजल तरह से हल हो सकता है? प्रपोजल तो ऐसा नहीं, अभी मैडम ही रखेंगी। मतलब अभी समस्या के अंदर ऑफिस में बात चली हुई है, सभी अधिकारी बनाए हुए हैं। अभी जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी कोई फैसला नहीं अभी अंदर बात चली हुई है, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, निर्णय अभी तक कुछ नहीं हुआ। निर्णय अभी जो भी निर्णय होगा हम मैडम ही बताएंगे निर्णय क्या लेके जाएंगे, फिर हम एसोसिएशन आपको बताएगी। आपका पूरा नाम? सुरेश जैन, प्रेसिडेंट मार्बल एसोसिएशन सनोली रोड पानीपत। ये ना हुआ अच्छा यहाँ पे आगे। तो आप इसी रोड पे रहते हैं? हाँ जी।
तो काम क्या करते हैं हम तो ये मार्बल का करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग। आप? तो इसमें दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत बहुत ज़्यादा जी, कोई और मार्केट में दिक्कत, साधन ले जाने में दिक्कत आ रही है। आज जिला की बात चला रहे हैं, देखो क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार है। 2 दिन पहले भी यहाँ कम पलट गया था, ये बात टूट गई थी। तो अभी परेशानी ज़्यादा हो रही है इसमें। डॉक्टर क्या कहता है कितने दिन में ठीक होगा? डॉक्टर तो 1-1.5 महीने बोल रहा था। तो घर में और कमाने वाला है कोई? और आपके पीछे में ही हूँ। और कोई कमाने वाला नहीं है? तो अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? करना तो बड़े भाई कुछ काम क्या करते हो आप? मार्बल। मार्बल आपको पता है पत्थर भारी भी होता है और दोनों हाथों से ही करना पड़ेगा, तो कैसे काम कर पा रहे हो? जी बस कर रहे हैं जी, सारे बड़े दिल के लिए चला रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जोनी। तो देखिए नेता आपकी सुनाई नहीं करते। निगम में भी सुनवाई है, नेता भी सुनते हैं, लेकिन जैसे हमारे को पिछड़े वार्ड मिले थे 2018 में अप्रूव हो गए, उसके बाद हम जैसे विकास कार्य हो रहे हैं। अब जैसे नाला बन के आया तो उससे थोड़ा जब अंदर पानी चला जाता था प्लाटों में खाली में, लेकिन अब जैसे नाला बन के आओ सारा पानी सिमली रोड पे आ जाता है। तो धीरे धीरे इसका भी हमने लगभग पिछले 6 से 7 साल हम उसमें लगातार हैं कि इसका एक ऊपर एक नया नाला बनाया जाए, लेकिन वो कहते हैं NH1 की ये जगह है, कोई कहता है PWD की। वो हमारे को पिछले 3 महीने से तो हमारे को ये सीवर के लिए परमिशन नहीं दे रहे, इसकी फाइल लटकी पड़ी है। इस तरीके से कैसे काम कर पाएंगे लोग? बीमार जैसे कहते हैं बरसातों में छिड़काव किया जाता है दवाइयों का, तरह तरह की दवाइयाँ, लोगों को जागरूक भी किया जाता है कैंप वगैरह लगा करके। अगर लोगों में कोई बीमारी खुदा ना खास्ता कोई बीमारी फैले तो किस तरह से कंट्रोल करना? टाइम पे कैंप लगते रहते हैं। अभी पीछे ओस्कर हॉस्पिटल वालों ने लगभग नहीं, कैंप तो मैं तो खुद कह रही हूँ कि कैंप लगते रहते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये गंदा पानी है, जैसे अभी लोग चोटिल हो रहे हैं, तो कोई किसी की टांग टूट गई, किसी की बाँह टूट गई, किसी की गाड़ी टूट रही है, ये तो नुकसान है ही है। उसके बाद अगर कोई इस तरीके गंदा पानी लगातार भरे रहने से अगर कोई बीमारी फैल जाती है, उस पर कंट्रोल कैसे करोगे? तो जैसे भी अब हमने इसके बारे में आज जैसे जिलाध्यक्ष जी ने कहा जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाएगा। आज पानी देखो बंद हो जाएगा, आज चाहे तो आगे लग जाएगा। परसों एक गाड़ी पलट गई थी, जिसका कम से कम 2-3 लाख रुपए का धागा था, उस सारा धागा खराब हो गई थी। गाड़ी पलटी 7-8 हज़ार रुपये उसको क्रेन से उठवाने में लगे। लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि दुकान पे ग्राहक नहीं आते, लेबर खाली बैठी है जी। अब सारी समस्या यही करेंगे ना जी। समस्या का समाधान करें। 15-20 दिन हो गए मैम, कोई बेरोजगार है, सबके घर में हर चीज़ की समस्या है मैम। ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं जी, लेबर वाले जी। तो अभी फिर बेरोजगारी बढ़ गई आपके लिए? बढ़ गई मैम, रास्ते ही नहीं है। कोई कस्टमर आगे मतलब दुकान में एंट्री नहीं होती, कस्टमर की आते नहीं है। तो कैसे गुजारा होता है? जैसे कि ताजी करने वाले हो आप लोग, कैसे गुजारा जी कर रहे हैं कैसे भी 100-200 रुपये अपना जैसे भी अपना घर का खर्चा चलता है उसी में एडजस्ट करते हैं मैम। अभी एक परसों मोटरसाइकिल वाला ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, उसकी टांग ही टूट गई मैम। टांग वो बेचारा इस तरह के हादसे रोज डेली पर डे। आप ये देख लो स्कूल, आपने तो देखा है अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपने देखा है कि स्कूल के बच्चे कैसे पानी में से जा रहे थे। क्या नाम है आपका? अंकित।